Hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Healthy, happy, safe and sound my loves. आज की रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। उनकी राशि, लुक्स, पर्सनैलिटी, अपीयरेंस और क्या कहते हैं उसका, उनकी वी विल डाइव डीप इनटू देम। ओके, सब कुछ देखेंगे उनके बारे में, पर्सनैलिटी, लुक्स, प्रोफेशन, नेम इनिशियल्स, और आप लोग मिले हैं नहीं मिले, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या होगा, आपकी लाइफ उनके साथ कैसी रहने वाली है शादी के बाद की। ओके, दिस इज़ अ डीप डिटेल रीडिंग। तो आपको आपका पाइल चूज़ करना है। फॉर फाइल 1 ये वाले नेम इनिशियल्स हैं, फॉर फाइल 2 ये वाले नेम इनिशियल्स हैं। ओके, और अगर आपको चूज़ करना है अपना पाइल बाय इंट्यूशन, तो ये है जी, 2 ट्यूलिप है हमारे पास। पाइल 1 पिंक 1 डार्क पिंक कलर एंड पाइल 2 सिल्वर ग्रे। ये ब्लैक बैकग्राउंड से दिखा देती हूँ मैं आपको, ये आपको मैं कलरफुल बैकग्राउंड से दिखा देती हूँ। ओके, सो चूज़ हाउ एवर यू आर कम्फर्टेबल, चूज़ हाउ एवर यू लाइक है। एंड यहाँ आप देख लें अपना, तो अपना पाइल चूज़ कर लें एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। एंड आपके टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, यू कैन चेक आउट देयर। हेलो लवली एंजल पाइल 1 ये वाले नेम इनिशियल हैं आपके, और यहाँ आपने ये पिंक वाला ट्यूलिप चूज़ कर लिया था। तो आइए देखते हैं क्या सीन है आपका, आपके पर्सन का, एंड हु इज़ दिस पर्सन। चले जी, शुरुआत हम करेंगे विद डाइस। ओके, कि क्या निकल के आते हैं उनकी राशि, उनकी बाकी चीज़ें। तो हम शुरू करेंगे जी, पाइसेस पाइल 1 पाइसेस एंड 2 नंबर निकल के आया है। मे बी इनकी बर्थ डेट है 2 या फिर फरवरी में हो सकती है इनकी बर्थ। ओके, एंड यू हैव कैप्रिकॉर्न, अगेन 2 नंबर निकल के आया है, फरवरी या 2 नंबर। ओके, एरीज एंड वी हैव द 10 नंबर, अक्टूबर बर्थ, 10 नंबर 10 तारीख, एरीज। Libra and the 9 number, maybe September born, and the lastly we will see here Sagittarius। 10 नंबर दोबारा से है गाइस, यहाँ पर 10 नंबर बहुत आया है, विच इंडिकेट्स कि एक कंप्लीशन है, साइकिल का कंप्लीट हो चुका है एंड एक नई शुरुआत है आपके इस पर्सन के साथ, या इनकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो आप। समथिंग देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग हुआ है, कोई नई बिगनिंग है, नई शुरुआत है आपकी, एक साइकिल कंप्लीट होके किसी के साथ एक नई शुरुआत होगी। ओके, तो 10 नंबर यही कंप्लीशन को ही जाहिर करता है। चले जी, नेक्स्ट मूव ऑन, हु इज़ दिस पर्सन एंड वी विल चेक आउट फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, किस टाइप के है ये। गाइस मैं शफल करूँगी, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। 5-6 उनकी डिटेल्स हैं, हर एक के लिए डिफरेंट कार्ड्स निकलेंगे, सो स्टे ट्यून ताकि आप कुछ मिस ना करो। पर्सनैलिटी है जी इस टाइम जस्टिस, किंग ऑफ कप्स, फूल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड, जजमेंट। ओके, जस्टिस और जजमेंट कार्ड इकट्ठे आए हैं, वाओ। नाइट ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट, 9 ऑफ कप्स, और है यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस पर्सनैलिटी इनकी, पहले मैं इनकी रोमांटिक लाइफ की पर्सनैलिटी बता देती हूँ, फिर मैं बताऊँगी आपको कि ओवरऑल पर्सनैलिटी क्या है। रोमांटिक केमिस्ट्री, रोमांटिक इनकी आपके साथ ये रहेगी लाइफ पे कि दिस इज़ किंग ऑफ कप्स एंड दिस इज़ किंग ऑफ सोर्ड्स एज वेल। ओके, मैं ऐसे देख पा रही हूँ, हो सकता है अभी इस टाइम ये लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग से
गुजर रहे हो, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है और साथ किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, क्योंकि ये बहुत दोनों डिफरेंट एनर्जीज हैं। किंग ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट लव, केयर, इमोशंस, और ये कि ख्याल रखना, मोहब्बत से भरे होना, रोमांटिक होना, ड्रीमी होना, सपनों में खोए रहना, डे ड्रीमिंग करना, लाइक ठीक है। ज़्यादातर वाटर साइन वाले इसमें होते हैं, लाइक पाइसिस, कैंसर या स्कॉर्पियो कम ही होते हैं, बट पाइसिस एंड कैंसर का ज़्यादा प्रॉब्लम है ये। और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जो चेंज होती हुई ये नज़र आ रही है मुझे एनर्जी, दैट इज़ ऑल अबाउट कि ये पर्सन अब जो पहले ड्रीमी सिचुएशन में रहते थे, अब ही इज़ इनटू एक्शन। ठीक है, ये अपने हक के लिए बोलना शुरू हो गए हैं, इनको एक सपोर्ट मिला है, इनको लाइक आई थिंक कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आई है इनकी ज़िंदगी में। अभी क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है या आपका साथ है, आपकी बेबी एनर्जी उनके साथ कोई जुड़ी है, आप शायद मैनिफेस्ट करते हो उनको, या फिर ये हो सकता है बहुत याद करते हो उनको, या आप ऑलरेडी उनके साथ हो, तो ये इनको शक्ति मिलती है आपकी सूरत में, तो वो अब कुछ स्टेप लेने को तैयार है। ओके बाकी जो है इनकी ओवरऑल एनर्जी काफ़ी अबंडेंट पर्सन है, 9 ऑफ कप्स। ठीक है, ही लव्स टू स्पेंड, इनको शौक़ है पैसे खर्च करने का, इनको शौक़ है आपके ऊपर लगाने का। दिस इज़ हिज लाइक फेवरेट थिंग टू डू, कि आप पे स्पेंड करें, आपको पैसे दें, आप ख़रीदो चीज़ें, आप प्यारी प्यारी चीज़ें ख़रीदें, आप प्यारे प्यारे नाइट गाउन्स लें, आप ज्वेलरी लो, आप प्यारे प्यारे हैंड बैग्स लो, जो पसंद है आपको। दिस पर्सन विल बी लाइक, ये लो, दिस इज़ फॉर यू एंड जस्ट हैव इट। ओके, एंड बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला इंसान है। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, येस ही इज़ वर्किंग अ लॉट ऑन हिमसेल्फ, या अपने करियर पर भी आजकल इनका ज़्यादा ध्यान है, पहले था या नहीं आई डोंट नो, लेकिन आजकल की जो एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी करंट निकलती है, तो इनकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है। वर्ल्ड एनर्जी के साथ ब्रॉड माइंडेड है। ठीक है, ब्रॉड माइंडेड है बहुत ज़्यादा, और लेकिन ब्रॉड माइंडेड ये नहीं कि आपको कभी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ही इज़ ऑलवेज क्रेविंग फॉर योर लव, ही इज़ ऑलवेज क्रेविंग फॉर योर अटेंशन। ओके, मतलब थोड़ा वियर्ड वर्ड है, आई डोंट वांट टू यूज़ दिस फॉर योर पर्सन, लेकिन लाइक अ बैगर, आई एम सो सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं है कि बैगर, बट यू नो लव में सब जायज़ है, राइट, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो आपकी मोहब्बत को ये तरसा हुआ है, यस दिस इज़ द राइट वर्ड, बैगर वॉज अ बिट वियर्ड, तरसा हुआ है ये, और तरसता रहेगा सारी उम्र कि आपकी एक झलक, आपकी एक आपका एक्शन, एक आपकी अदा, एक आपने अदा दिखाई नहीं, ये बंदा पिघला नहीं, एक आपने रोमांटिक जेस्चर किया नहीं, ये बंदा गया काम से, राइट। तो ये इनकी एनर्जी है। थोड़ा शायराना मूड हो सकता है, थोड़ा पोइटिक, या थोड़े नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। ठीक है, बट द थिंग इज़ द जस्टिस कार्ड इज़ हियर एंड द जजमेंट कार्ड इज़ हियर। इसका मतलब ये है कि यह पर्सन जस्टिस ओरिएंटेड है, इनको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हो, इनको पता है कि वो क्या डिज़र्व करते हैं, राइट। ये पर्सन अब काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है इस टाइम, ऐसी इनकी पर्सनैलिटी है। तो लेट मी चेक आउट प्रोफेशन। ओके, हेरोफेंट भी है गाइज, आई फॉरगॉट टू टेल यू कि ये पर्सन आपके साथ एक कमिटेड मैरिज भी रहेगा, बट वह कमिटमेंट में रहेगा, एक ऐसी सिचुएशन में रहेगा कि ही नोज़ कि किस तरह से पत्नी को रखना है। ठीक है, ही इज़ मैरिज ओरिएंटेड, ये कभी भी आपको गर्लफ्रेंड बनाकर और लाइक ही डजंट वांट दीज थिंग्स, इन चीज़ों से ये बहुत परे हैं, इनको नहीं पसंद गर्लफ्रेंड, या हो सकता है इनकी अब ये प्रायोरिटी नहीं है गर्लफ्रेंड बनाना, इनको अब शादी करनी है। ठीक है, प्रोफेशन क्या है इनका,
6 of Cups, 7 of Wands, Ace of Cups, 4 of Wands, Queen of Cups. What is his profession? 5 of Wands. जी, दो चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट निकल के आई हैं गाइस, क्योंकि दो ही एनर्जी है, या तो फायर साइन है एरीज लियो सैजिटेरियस, या फिर यहाँ पे कप्स एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। ठीक है, तो दो इनकी प्रोफेशन में दो चीज़ें हैं, एक तो होंगे, हो सकता है किसी फोर्सेस से हो, क्योंकि 7 ऑफ वैंस एंड 5 ऑफ वैंस इज़ ऑल अबाउट फोर्सेस, पुलिस, आर्मी, एनीथिंग रिलेटेड टू लॉ एनफोर्समेंट, गवर्नमेंट जॉब, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, लॉ भी हो सकता है, लॉयर भी हो सकते हैं, समथिंग रिलेटेड टू दिस थिंग्स, गवर्नमेंट मशीनरी। ओके, बट द अदर थिंग इज़ हियर विद 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स एंड लाइक क्वीन ऑफ कप्स, ये कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें मोहब्बत इन्वॉल्व है, इनको इनके काम से बहुत मोहब्बत है। ठीक है, ही लव्स टू डू दैट थिंग, समथिंग पैशनेट, समथिंग लविंग, समथिंग केयरिंग, किसी की केयर करते हैं बहुत ज़्यादा, इनका प्रोफेशन है। ठीक है, और ही इज़ परस्यूइंग हिज ड्रीम्स, ही इज़ परस्यूइंग हिज व्हाटएवर ही वांट्स टू डू इन हिज लाइफ। ओके, जो इनका प्रोफेशन है वही इनका सब कुछ है। और कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप्स ये पर्सन चैरिटी पे बहुत बिलीव करता है, इसने ज़िंदगी में बहुत चैरिटी की है, मदद की है लोगों की। ये इनका एक इनर नगल है, एक समथिंग, इनको एक अंदर से कुछ होता है राइट, इनको अंदर से कुछ चीज़ उठती है कि मैंने मदद करनी है उसकी, किसी की भी, राइट। एस ऑफ कप्स हो सकता है ये कोई ऐसा प्रोफेशन है इनका गाइस जिसमें कोई लव इन्वॉल्व है। आई डोंट नो, मे बी ही इज़ ए राइटर, लव स्टोरीज लिखते हो, मे बी कोई लव गुरु हो सकते हैं, मे बी कोई ऐसी चीज़ में डील करते हैं जिसमें बहुत सारे केयर है। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो इनके पास जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें रखी हो जिससे जिनकी केयर करते हैं, पेट लवर हो सकते हैं। ठीक है, कोई हो सकता है कोई पेट वगैरह सेल करते हों। ठीक है, कुछ बहरहाल इस तरह है। दूसरी एक और प्रोफेशन में चीज़ है 4 ऑफ वैंस, हो सकता है ये पर्सन कोई इवेंट मैनेजमेंट हो, इवेंट मैनेजमेंट कुछ तरह की चीज़ हो इनकी, राइट। तो ये भी चीज़ है। चलिए जी, लुक्स देख लें इनकी हम। स्टार, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 of Pentacles, Wheel of the Fortune, looks of this person, Death, Princess of Wands. गाइज, लुक्स में इनकी हाइट टॉल है क्योंकि ये सब सोर्स है, दे आर टॉल। लड़की हैं तो मीडियम हाइट के होंगे, लड़का है तो ही इज़ टॉल। ठीक है, डिपेंड्स आप किस में इंटरेस्टेड हो। इनके चेहरे की जो शेप है, ना तो बहुत ज़्यादा इनका ब्रॉड फेस है, ना बहुत स्लिम है, मीडियम फेस है। और आई कैन सी हियर दे आर स्किनी, स्लिम है, बॉडी स्लिम है, बहुत एक्सट्रीम स्किनी भी नहीं है। कुछ लोग केसेस में हो भी सकता है बिकॉज इज अ स्कल, बोनी स्ट्रक्चर, बट कहीं ना कहीं इनकी बोन्स नज़र आती हैं, कहीं ना कहीं ऐसा सीन है, राइट। इफ़ शी इज़ अ गर्ल तो इनके शोल्डर्स बहुत प्रोमिनेंट हैं, इनकी कॉलर बोन्स, ठीक है, शोल्डर बोन्स काफ़ी प्रोमिनेंट है, स्लिम वेस्ट है, और बाल इनके इतने ज़्यादा लंबे नहीं हैं। 9 ऑफ पेंटिकल से हो भी सकते हैं, लेकिन देखो इनके बाल, लड़की है ना, आप भी हो सकती हो ये। बाल अगर है तो या तो छोटे हैं मतलब शोल्डर लेंथ में, या फिर बहुत लंबे हैं।
कमर के एंड तक, यहाँ हो सकता है हिप्स को भी टच करते हो, ठीक है। एंड इफ ही इज़ अ बॉय ऑफ कोर्स शॉर्ट हेयर, एंड इनकी फेवरेट कलर में डार्क ब्लू हो सकता है, डार्क ग्रीन हो सकता है, वाइट हो सकता है, ऑरेंज कलर हो सकती है, पिंक कलर हो सकती है। इनकी आइज़ इतनी बड़ी नहीं है लेकिन है बहुत अट्रैक्टिव, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ अ पीकॉक। एंड यस, लेविश पर्सन है ये। हो सकता है इनको कभी सिंपल ड्रेसिंग पसंद हो, बट किसी एक के केस में इनको बहुत लग्जरी ड्रेसिंग भी कभी कभी पसंद आती है। ही रियली वांट्स टू ड्रेस अप लाइक अ किंग, राइट। तो लेट्स मूव ऑन। इनके नेम इनिशियल्स वगैरह, व्हाट एल्स योर पर्सन वांट्स टू टेल यू, इनके नेम इनिशियल्स क्या है। फॉर पहलवान वी आर हैविंग जी, कुछ कम है ये, ओके। वी आर हैविंग जी, अगेन जी, टी, क्यू, यू, एफ, एम, पी, जे, एन, आर, बी। ओके, ये बी आर इन ब्राउन करके कुछ बना, मे बी इनकी ब्राउन कलर की कम्प्लेक्शन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है, मीडियम है, या थोड़े से टैन या डार्क भी हो सकते हैं आपके पर्सन, ओके। तो कुछ और मैसेजेस देख लें, हैंड मैसेजेस। जी, गुड लुक्स, वाओ, गुड लुक्स। 30, 31, 29, 50, 50, 29, 30, 31 एजेस हो सकती है, या डेट्स, आई डोंट नो। बॉस, एक तो है थोड़ी बॉस पर्सनैलिटी है, या फिर हो सकता है दे आर योर बॉस। म्यूज़िक पसंद है इनको एक स्पेसिफिक किस्म का, या म्यूजिशियन हो सकते हैं। किड्स मे बी कुछ हो सकता है ही डज़ हैव किड्स बिफोर, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में परेशान ना कीजिएगा मुझे भी और ख़ुद को भी, किसी एक के लिए मैसेज होता है, आप लोग सब समझते हैं हमारे लिए। क्लब 777 गाइस, दिस इज़ डेस्टिनी। यहाँ पे स्टार कार्ड भी आया था, ठीक है। तो दिस इज़ योर डेस्टिनी। आप जो मर्ज़ी कर लें, आप 1000 लोगों से मिल लें, आप 1000 जगह फेयर चला लें, आप 1000 जगह शादियाँ कर लें, इन द एंड आपको मिलना इससे ही है। आपका एंड साइकिल का इन्हीं के साथ होना है, ठीक है। फिनेंस डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, यानी कि डिग्री हो सकता है फिनेंस की हो, कुछ एनीथिंग बिजनेस रिलेटेड। आर्मी की प्रोफेशन हो सकती है। ऑनलाइन मिले हो सकता है आपको, या रॉन्ग कॉल पे इस तरह की कोई। 888 है गाइस, इन फाइनाइट अबंडेंस, एंजल नंबर। सेम फील्ड, कुछ लोगों के लिए आपकी सेम फील्ड से हैं। जस्टिस सिस्टम, ओके, जस्टिस का बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर, तो हो सकता है जस्टिस सिस्टम में हो ये, या ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अभी इनका कोई लीगल इशू चल रहा है कोर्ट्स में। फास्ट फूड इनको पसंद है, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, एनी चीज़, एनी चीज़ लॉन्ग लेग्स, लंबी लंबी इनकी टांगे हैं, राइट। हीलर हो सकते हैं वो, या आप। ब्लैक कार, काले रंग की गाड़ी हो सकती है इनके पास, ब्लैक कलर की। दिस वॉज योर लवली हस्बैंड और वाइफ, ओके। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड इफ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब, एंड until next time, bye 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 bye. Hello and welcome to pile number 2. आइए देखते हैं जी फ्यूचर स्पाउस आपके कौन है, क्या इनके वेयर अबाउट्स हैं। हम डाइस से शुरू करते हैं। सो पहले हम डाइस से देखते हैं इनके ज़ोडिएक साइन। हमें यहाँ पे मिल रहा है एक्वेरियस, और 3 नंबर में भी मार्च की बर्थ हो इनकी।
हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस? वर्गो 7 नंबर जुलाई बर्थ, again Virgo, and 10 number, I mean October birth. Cancer 11 number, 11 number, November month. Capricorn 8 number, August birth. Aquarius 4 number, April born. एंड फाइनली अगेन वर्गो बहुत एक्सट्रीम पे है यहाँ, 8 नंबर अगस्त बॉर्न, अगस्त 8 नंबर और वर्गो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कमिंग अगस्त आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, आप दोनों इसमें मिल सकते हो एक दूसरे को। अगर मिले हो तो कमिटमेंट मिल सकती है, एंगेजमेंट हो सकता है, शादी की तारीख पक्की हो सकती है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर पाइल 2, कमिंग अगस्त इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके कम ऑन लेट्स सी कि ये पर्सन जो है इनकी पर्सनैलिटी कैसी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, हर्मिट, ओके हर्बर्ट, 3 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, हरफेंट और 5 ऑफ पेंटिकल्स। जी गाइस, पाइल नंबर 2, आपके पर्सन की पर्सनैलिटी जो है वो है थोड़े से फास्ट हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। डाइस में भी एक्वेरियस काफ़ी प्रोमिनेंट था, बट यहाँ पर क्योंकि सोर्स की एनर्जी है, सो आई थिंक लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी तीनों एप्लीकेबल हैं। इसके अलावा आई कैन सी हियर विद द वॉन्स फायर साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। वर्गो अगेन यहाँ पर हर्मिट की वजह से वर्गो डाइस में भी बाहर बाहर आ रहा था, हर्मिट में भी आ गया है। वर्गो एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट है पाइल 2 के लिए वर्गो। अच्छा पर्सनैलिटी इनकी है गाइज, दिस इज़ अ होल पर्सन, होल कंप्लीट थिंग, होल पैकेज, ठीक है। होल पैकेज मीन व्हाट? किंग ऑफ पेंटिकल्स है, वेरी कमिटेड, वेरी मैन ऑफ वर्ड्स, ओके। उन्होंने आपको कुछ प्रॉमिस किया है, इन्होंने आपको कभी कुछ सदियों पहले, सदियों तो नहीं, आई मीन कुछ सालों पहले कोई बात कही थी आपसे, कुछ प्रॉमिस किया था, आपको कुछ वर्ड्स दिए थे, कोई ज़ुबान दी थी अपनी, ये पर्सन उस पर आज तक भी कायम रहेगा, आगे भी कायम रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ एक्सट्रीमली कमिटेड एंड प्रैक्टिकल पर्सन। ये हवाई बातें नहीं करते, ये आपको झूठे ख्वाब नहीं दिखाएंगे कि हाँ मैं तो मर गया तुम्हारे पीछे, मैं तर गया और पीठ पीछे देखा तो इतने अफेयर बनाए हुए हैं। नो, कमिटेड आपके साथ है, कमिटमेंट आपको दी थी तो मरने तक भी आपके साथ ही है, नहीं तो ये आपको कमिटमेंट ही नहीं देंगे। ये लोग इतना कमिटमेंट देते ही नहीं है किसी को ज़्यादा, अगर दी है तो दी है, नहीं दी तो नहीं दी, किसी को भी नहीं। ये पर्सन होते हैं लाइक इनकी लाइफ पे एक ही इंसान आता है और उन्हीं के साथ ही चाहते हैं सारी ज़िंदगी गुजारना। इनके पास पहली बात इतना टाइम भी नहीं होता, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, क्योंकि ये करियर ओरिएंटेड है। इनको होता है कि अपना एक एम्पायर बनाया जाए, अपनी एक लाइफ बनाई जाए, उसमें खुशी खुशी रहा जाए, और बहुत एक्सट्रीमली एम्बिशियस होते हैं, करियर ओरिएंटेड होते हैं। इस वजह से ये इनके पास वक्त भी इतना नहीं होता इन तमाशों का। तो दे प्रेफर के पार्टनर एक ही हो और हर रोज़ नया अफेयर ना शुरू किया जाए, हर रोज़ एक नया तमाशा ना लगा लिया जाए। एंड ही इज़ सो मच इनटू दिस थिंग, ठीक है। हेरोफेंट है अगेन कमिटमेंट, शादी। ये पर्सन कभी भी आपको, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि लाइक अगेन वही बात, झूठे ख्वाब कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और लाइक आपको इतने साल लटकाया हुआ है, आप गर्लफ्रेंड है राइट, और शादी की कोई नहीं, ऐसे नहीं है। ही विल मैरी यू, या शी भी है, शी इफ़ यू आर वॉचिंग फॉर गर्ल,
शी विल मैरी यू, और ये कभी भी किसी और के सामने ओपन अप नहीं होंगी आपके अलावा, ठीक है। हर्मिट है, थोड़े इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि एक्सट्रोवर्ट हो, लेकिन नाइट ऑफ सोड है, इनकी ड्यूल पर्सनैलिटी है। लाइक व्हेन ही और शी इज़ इनसाइड, रूम में है, घर में है, छुट्टियों पर है, इंट्रोवर्टेड है, ठीक है। बाहर नहीं निकलना, अपना वक्त आराम से गुजारना है, सोना है, रेस्ट करना है, रोमांस करना है, कदल्स करने हैं, दैट्स इट। व्हेन ही इज़ आउटसाइड, नाइट ऑफ सोड्स, तो दिस पर्सन इज़ लाइक, अब मैं आई विल ब्रेक ऑल बाउंड्रीज, बाहर जाके जो करना है उनको, जिस काम से आए हैं, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी अप टू डेट, वेरी मॉडर्न एंड वेरी, वो लोग होते हैं ना कि हर चीज़ अचीव करके आनी है, राइट। सो दैट्स वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, ठीक है। अच्छा, 3 ऑफ वैंड्स है। आई थिंक ये पर्सन आपका बहुत वेट करेगा। हो सकता है आप इनको कभी ज़िंदगी में, सबके लिए नहीं है, हो सकता है आपका कभी ब्रेकअप हो जाए। 5 ऑफ वैंड्स, शादी से पहले की बात कर रही हूँ, ओके। आपका कभी झगड़ा हो जाए, कभी ब्रेकअप हो सकता है या सेपरेशन हो सकती है टेम्परेरीली। 3 ऑफ वैंड्स है ये। दिस पर्सन विल वेट फॉर यू फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड, ओके, कि आज नहीं तो कल आप आ जाओगे, ठीक है। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल है, ये मत समझना कि दिस पर्सन इज़ क्रेविंग फॉर यू है या मरे जा रहे हैं आपके पीछे, नो। दिस पर्सन इज़ मोर इनटू बिल्डिंग हिमसेल्फ। ये सेल्फ लवर का वाला पर्सन है, लाइक ही और शी इज़ सो मच इनटू हिमसेल्फ कि इनको बाहर की दुनिया की इतनी परवाह भी नहीं होती, ठीक है। बट 3 ऑफ वैंड्स, दिस पर्सन विल वेट फॉर यू एज वेल, ठीक है। ये किसी और को कमिटमेंट नहीं देंगे जब तक कि आपसे इनको फाइनल आंसर नहीं मिल जाता। 8 ऑफ कप्स है गाइस। दिस पर्सन की पर्सनैलिटी है कि अगर आपने इनको एक दफ़ा डिच कराया ठीक है, तो दिस पर्सन कैन मूव ऑन, ये आपको छोड़ के जा सकते हैं। हाँ, लॉयल हैं आपके साथ, हमेशा मरते दम तक आपके साथ ही लॉयल रहेंगे। लेकिन अब ये एक्सपेक्ट मत करना कि इसको मैं जैसे मर्ज़ी ट्रीट करूँ ये मेरा ही रहेगा। रहेंगे आपके ही, बट हो सकता है आपको छोड़ के चले जाएं और आपको सारी उम्र अकेले रहना पड़े इनके बगैर, ठीक है। और आप इस पर्सन में इतनी एडिक्शन है, इस पर्सन में आप इतने आदी हो जाओगे इनकी मोहब्बत के कि आप इनके बगैर नहीं रह पाओगे। जितने मर्ज़ी लोगों से मिल लो, आप हर अफेयर बना लो, लोगों को आप शादी कर लो, आप हर इंसान में इस इंसान को ढूंढोगे अगर एक दफ़ा आपको छोड़ के चला गया, राइट। तो लेकिन आपको ये नहीं मिलेंगे, ऐसा इंसान कभी नहीं मिलेगा आपको जो कि इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल भी था और आपके लिए केयरिंग बहुत था, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स है, जॉली पर्सनैलिटी, फन लवर, इनको पार्टीज़ का शौक़ हो सकता है, इनको डांस का शौक़ हो सकता है, इनको सिंगिंग का, म्यूज़िक का, पार्टीज़ में जाने का, इनको ट्रैवलिंग का शौक़ हो सकता है। Excuse me. That's how this person is. Okay, come on. Let's see. इनकी looks कैसी रहेगी. Okay, judgment. Ooh, devil. No way. No way. 9 of swords. Sand. Ooh. 8 of swords. Okay. गाइस, इनके लोग आई एम टेलिंग अबाउट गाय फर्स्ट, फिर मैं लड़की के बारे में बताऊंगी। लड़का है यहाँ गाइस, स्ट्रॉन्ग बॉडी, मस्कुलर बॉडी, स्ट्रेंथ है, अगर ना भी मस्कुलर हुई स्टिल इनके हाथ, इनके बाजू, इनकी टांगे, इनके हाथ में बहुत जान होगी, ठीक है। लाइक यू कांट डू विद हिज, आप उनके साथ वो पंजा लड़ाना, लाइक यू कांट डू दैट एट ऑल। तो काफ़ी मस्कुलर है, काफ़ी जान शान है, बनाई हुई है, राइट। आई थिंक ही लव्स नॉन वेज हो सकते हैं, ओके। यहाँ पे एक्सेप्शन है, बट स्टिल इफ़ यू डोंट वांट, इट्स ओके, हर एक का अपना कल्चर है। बट आई कैन सी हियर नॉन वेज। और गाइस, वेरी अट्रैक्टिव पर्सन, गाय के बारे में बता रही हूँ, वेरी अट्रैक्टिव। अगेन जेमिनी की आई है यहाँ पे इंडिकेशन, मॉडल टच, बिकॉज जेमिनेरियंस आर ऑल अबाउट लाइक बीइंग वेरी अट्रैक्टिव, वेरी
ये जिनको पर आपको सबको पता ही है अब तक तो कि जेमिनाइज आर ऑल मॉडल मटेरियल, राइट, स्पेशली इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में या ब्यूटी इंडस्ट्री में. They are born for this. They are born to, capture the audience attention. They are born to, kill the stage, right? So again I can see him a little bit on the chubbier side, can be, right? मतलब बिल्कुल स्किनी ऐसी नहीं है कि हड्डियाँ निकल रही हैं और लाइक कुछ नज़र जो है वो क्या कह सकता है बंदा कि वेरी स्किनी नहीं है, थोड़े से हेल्दी हैं. आई कैन सी ये मस्कुलर, इनकी फेस की शेप है राउंड या स्क्वायर में हो सकती है. इनकी फेस बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है. इनकी नोज़ छोटी हो सकती है, लिप्स इनके प्रोमिनेंट है, एंड बाल लड़का है तो ब्लैक हो सकते हैं और कैन बी अ बिट ब्राउन, ओके, लेकिन ज़्यादा ब्लैक है. और इनकी आंखें यहाँ इतनी विजिबल नहीं है लड़के के लिए, बट स्टिल फॉर गर्ल आई विल, अब मैं गर्ल के बारे में बताती हूँ कि आप हो सकती हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं. शी डज़ हैव लॉन्गर हेयर, तो इनको बालों का कलर चेंज करने का शौक़ है. कभी हो सकता है ब्राउन हो, कभी हो सकता है गोल्डन हो, कभी हो सकता है ब्लैक में हो, ब्लू हो सकते हैं, ओके. शी लव्स टू वियर लिपस्टिक. हॉन्ट काफ़ी प्रोमिनेंट है, नोज़ इनकी छोटी सी है, हाइट इनकी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, मीडियम हाइट है गर्ल की. और बॉडी टाइप इनकी है मीडियम स्टेचर है, ना बहुत स्किनी है ना बहुत ज़्यादा चबियर है. बट द डबल एनर्जी, दिस इज़ एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव गर्ल, ठीक है. अट्रैक्शन मीन फिजिकल अट्रैक्शन, एंड यू विल be just mesmerized by her, sexy appearance, okay. And yes, extremely sexy person. Come on, let's see profession, maybe whatever they do, क्या करते हैं ये. okay, magician, temperance, 7 of wands, 6 of wands, okay, 2 of cups. गाइज इनकी जो क्योंकि 6 of wands आ गया है साथ मैजिशियन भी, आई कैन से दे डू समथिंग ऑन मीडिया. पहले मैं आपको कह रही थी फैशन डिज़ाइनिंग और मॉडलिंग और इस तरह की चीज़ें. यस, ये पर्सन किसी मीडिया में हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, कोई सोशल मीडिया की प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हो सकते हैं. इनको बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग इनको सुनते हैं, बहुत सारे लोगों में फेमस है. 6 of wands है. म्यूजिशियन हो सकते हैं, कोई फेमस हो सकते हैं, ड्रेस डिज़ाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, सॉन्ग राइटर, कोई मीडिया पर्सन, बहरहाल कुछ भी बहुत पब्लिक आई में है, ठीक है. और मैजिशियन के साथ हो सकता है काफ़ी इंट्यूटिव हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में इनको काफ़ी इनकी स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ऊपर हो, ठीक है. एस्ट्रोलॉजी और ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी और बाकी जो इस तरह की सारी ऑकल्ट साइंसेस हैं उसमें काफ़ी हद तक आगे हो. इसके अलावा जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे प्रोफेशन, 7 of wands is all about like self defense, something defense forces, anything, army, police, defense, like security, okay, in charge. टेम्परेंस है, जुडिशरी से हो सकते हैं, बैलेंस है क्योंकि हो सकता है कुछ जुडिशरी लॉ फील्ड से भी हो सकते हैं, ओके. ओके, कम ऑन, लेट्स मूव ऑन. आपके जो पर्सन है उनकी नेम इनिशियल और फिर बाकी अब हैंडमेड की तरफ चले गए. नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन. गाइस इनकी निक नेम हो सकती है या इनकी हो सकती है रियल नेम, ओके. जी, नाम है इनका RIA, रिया बन चुका है यहाँ पर रिया. टी भी है यहाँ पे टिया या टीना. BME. एक्स कैन बी योर एक्स, ओके. आपके जो एक्स है
वो हो सकते हैं ये NU and HP and Q. ओके कुछ चीज़ें हैं यहाँ। हैंड मेड मैसेजेस, कौन है ये? ओप्स, ओके कुछ और ले लें क्योंकि कम है। जी, मर्सिडीज ऑनर, oh my god, rich boy Jack. Anyways, whatever. Dating app, okay. Maybe they know you from any dating app, any online interaction. Rings, इनको रिंग पहनना पसंद है, हाथों में, ज्वेलरी में। पुलिस डिपार्टमेंट, गाइस सम मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे, कुछ आपके लिए हैं, कुछ आपके साथियों के लिए हैं जो आपके साथ देख रहे हैं। ओके, मैसेजेस UAE, एनी बडी फ्रॉम UAE, या शायद आप लोग UAE शिफ्ट हो जाए उसके बाद। एनर्जी है, ब्रांडेड वॉच को पसंद है, ब्रांडेड चीज़ें। हॉलीडे टाइम, बहुत मज़ा आएगा आपकी ज़िंदगी में, आपको उनके साथ ज़िंदगी में लगेगा आपको आई एम ऑन हॉलीडे, ठीक है। स्मार्ट, मेंटली भी स्मार्ट है और फिज़िकली भी। आर्मी भी आ चुका है, पुलिस भी था। लॉन्गर हेयर, बाल लंबे हैं इनके। ओके गाइस, सम बर्थ डेट्स 5, 7, 8, 21 and 25. What else? Her hair are looking so soft and one touch. I think इनके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं एंड आपका देख के दिल करेगा कि just wanna caress that and touch their hair. फेसबुक पे मिले हो सकता है। कॉफ़ी डेट, और मे बी दिस इज़ अ कॉफ़ी लवर। टीचर हो सकता है। आर्मी बहुत आ रहा है गाइस, पाइल 2। मैन 1, इफ़ इज़ अ मैन तो इनको हो सकता है बाल लंबे, और इफ़ इज़ अ गर्ल अगेन इनको पसंद है बन बना के रखना, वैसे भी गर्मियाँ हैं तो इट इज़ नेचुरल। पियानो लवर, as soulmate. Wow, this person is absolutely your soulmate, your soul partner, your other half. Okay, all right, this was your reading, my loves. I hope you like it. If you like, you can subscribe to my channel to get more readings like that. And take care of yourself, and until next time, bye bye.